हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में जनरली पूछे ही जाते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन जहाँ पे एंट्रेंस होता है, लाइक यदि हम किसी क्लैट एग्ज़ाम, एलेट एग्ज़ाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे आप इनको डेली बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द दिस स्लाइड्स इन योर एग्जामिनेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करें आज के पहला सवाल जो है, उत्तर प्रदेश को गवर्नमेंट ने पहला एक तरह से अपना अप्रूवल दे दिया है, बुंदेलखंड में पहला जो है वो टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द एनी एग्ज़ाम जहाँ पे यूपी का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। तो द यूपी कैबिनेट हैज़ गिवन अ ग्रीन सिग्नल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट रिजर्व इन बुंदेलखंड रीजन। द टाइगर रिजर्व विल स्पैन अक्रॉस दिस एरिया। तो ये आपको एरिया वगैरह याद नहीं रखना है, बट आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड में पहला जो है उसका टाइगर रिजर्व खोला जाएगा। और टाइगर और चीता इस समय वैसे ही न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो है हम लोग बाहर से, नामीबिया से, हम 8 चीते जो हिंदुस्तान में आए थे कुनो नेशनल पार्क में, कहाँ पे उनको रखा गया था, कुनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस समय जो सबसे न्यूएस्ट नेशनल पार्क है उसका क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में, कि जनरल विपिन रावत के बाद जो सीट वेकेंट पड़ी थी, जो पोजीशन वेकेंट पड़ी थी सीडीएस की, तो आज जो है वो सीडीएस को अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। तो क्या नाम है उनका? जनरल अनिल चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस, नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये सेकंड सीडीएस बने हैं। पहला कौन था? पहले जो लेट जो हैं जनरल विपिन सिंह रावत जी थे, और उसके बाद ये रिटायर्ड पर्सन है, उनको सीडीएस बनाया गया है, एंड ही इज़ द सेकंड सीडीएस। तो ही वॉज फ्रॉम द सेम लाइक कम्युनिटी कैन से, जो गोरखा राइफल्स से जो पहले सीडीएस थे विपिन सिंह रावत जी, जनरल विपिन रावत, और वो भी, ये भी जो अनिल चौहान जी हैं, ये भी जो है वो सेम रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो द पोस्ट ऑफ सीडीएस हैज़ बीन वेकेंट सिंस द सडन डेथ ऑफ द फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत। 2021 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इटली में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, और उसमें जो इटली को फर्स्ट जो है वो वीमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, और शी इज बिलोंग्स टू द लाइक हैड द मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट सिंस द वर्ल्ड वॉर टू आफ्टर लीडिंग ए कंजर्वेटिव अलायंस। ठीक है, तो उनकी पार्टी का नाम कंजर्वेटिव अलायंस है। एंड मेलोनी विन टेक ओवर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी, द फॉर्मर हेड ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इन्होंने किसको हराया? मारियो ड्रैगी को हरा के ये जो है प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की। नेक्स्ट, बर्लिन 2022 मैराथन। तो इन्होंने, एक व्यक्ति हैं, आपको ये जो एथलीट हैं इनका नाम है येलोइड किपचोगे, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक ब्रेक रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में। मैराथन में इन्होंने खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ा दोस्तों, जी हाँ, खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। और आप देख पाएंगे, shattered his own world record by on 25th September with a time record of 2 hours 1 minute 9 second to win the Berlin Marathon। और जो मैराथन होती है उसकी, जो आप ये बताइए, जो रेस है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं 42.2 किलोमीटर जो है मैराथन की रेस होती है। तो इन्होंने खुद का ही एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कोचीन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको ASP अवार्ड फॉर मिशन सेफगार्डिंग का मिला है इस बार। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यू कैन सी, एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ बीन अवार्डेड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 बाय द एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल। इंटरनेशनल अवार्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट ऑनर इन द ग्लोबल एविएशन सेक्टर। तो बहुत बड़ा अवार्ड है पूरे इंटरनेशनल, यदि हम लाइक कम्युनिटी की बात करें या इंटरनेशनल फील्ड की बात करें, और ये सिविल जो एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा अवार्ड है। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडिया में है उसको मिला है। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, INS तरकश जो है, इंडियन नेवल शिप तरकश, हैज़ बीन गोइंग टू पोर्ट जेंटिल, और ये फर्स्ट एवर विजिट है किसी भी नेवी शिप की, भारत की नेवी शिप की, गैबॉन की तरफ। ठीक है, तो INS तरकश मेड अ पोर्ट कॉल at the Port Gentil, Gabon, as a part of her ongoing deployment in the Gulf of Guinea
for anti-piracy patrol. So this marked the first visit by Indian naval ship to Gabon. So recently it took part in the joint maritime exercise with the Nigerian Navy on the 12th और 13 सितंबर. तो इतना सारा आपको बस याद नहीं रखना है, बट आपको ये याद रखना है कि INS सर्कस जो है वो पहला एक शिपमेंट है या पहला इंडियन नेवल शिप है जो कि गैबॉन में विज़िट किया है. ठीक है, विज़िट क्यों किया मैंने आपको बता दिया है. जो एक डिप्लॉयमेंट हो रहा है गल्फ ऑफ गिनिया में एंटी पायरेसी कंट्रोल के लिए. नेक्स्ट, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली न्यूज़ है ये भी, आप चेक कर पाएंगे इसको. तो 2023 दैट इज़ 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज़ अवार्ड अनाउंस कर दिए गए हैं. और ये जो अनाउंस है दोस्तों, ये जो प्राइज़ हैं जो मैथमेटिक्स में मिला है डेनियल स्पाइलमैन को. तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन. डेनियल स्पाइलमैन को मिला है. और बाकी अदर कैटेगरीज में आपको इतना याद नहीं रखना, बट इम्पॉर्टेंट याद है कि ये जो प्राइसिंग किसने अनाउंस करे हैं या किसने फाउंड करे हैं. तो दीज प्राइस हैव बीन फाउंडेड बाय ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग और यूरी मिलर. तो मार्क जुकरबर्ग आप सबको होता है फेसबुक के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने ही इसको फाउंड किया था ईयर 2012 में. तो आपको याद रखना है क्या नाम है, डेनियल स्पाइलमैन. लेवर कप दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में रोजर फेडरर ने संन्यास लिया है, तो ये उनका लास्ट टूर्नामेंट था. और लेवर कप दोस्तों इस बार टीम वर्ल्ड ने जीता, पहली बार जीता है, वरना ज़्यादातर टाइम जो टीम यूरोप इसको जीत रही थी. तो टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है इस टूर्नामेंट को. और इस टूर्नामेंट के बाद ही जो रोजर फेडरर ने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल जो टेनिस से. ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आशा पारेख जी को 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है एंड शी विल बी बेस्टॉर्ड विद द 52nd दादा फाल्के अवार्ड 2022. तो ये फिल्म सिनेमा में फिल्मी जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है. और ये जो अवार्ड उनको मिलेगा अनुराग ठाकुर जी की तरफ से उनको अनाउंस किया गया है ना. तो अनुराग ठाकुर जो है यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो शी इज़ ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड. उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है. सो यू कैन सी शी इज़ आशा पारेख. नेक्स्ट, 10th इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लुइस फ्लेचर पास्ड अवे. ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, शी इज़ लुइस फ्लेचर. तो रिसेंटली इनका डिमाइस हो चुका है एंड शी हैज़ वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन 1976 फॉर अ रोल एज ए नर्स इन द मूवी कॉल्ड वन फ्लू ओवर द कोकोस नेस्ट. 1975 की ये मूवी है और इसमें इनको ये अवार्ड मिला था. तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. और आने वाले टाइम में ऑन अ डेली बेसिस वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम ब्रिलियंट और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस फॉर द बेटर अपडेट एंड द फॉर डेली बेसिस करंट अफेयर एंड द मैथमेटिक्स. तो प्लीज़ सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.